देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में रही है और आने वाले समय में भी 2023 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा मध्य प्रदेश में, ये सवाल उठता रहता है। यहां तक कि बीच बीच में मध्य प्रदेश की सियासत में ये बात जोर पकड़ती है, क्या सीएम बदले जाएंगे, और सीएम अगर बदले जाएंगे तो सीएम पद का दावेदार है कौन। अब जब दावेदार की बात आती है तो कई बार ये बात प्रमुखता से आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो सशक्त दावेदार हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीएम शिवराज को लेकर दिया गया ये बयान काफी अहम है और इस बयान के मायने भी खास हो जाते हैं। दरअसल ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से 2023 में बीजेपी के चेहरे को लेकर जब सवाल पूछा गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, मैंने शुरुआत में भी आपको सुनवाया था कुछ सेकंड का, उन्होंने बात कह दी कि सीएम शिवराज के चेहरे पर, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक बार फिर सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी बात। भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में आज लागू हैं और इतिहास से लागू रही हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भी लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय भाग की शुरुआत की गई, जहाँ 25,000 रुपये का पहला किश्त हमारे लाडली लक्ष्मियों के खाते में रखा गया और उस दिन भी 2 सौगातें मैंने अपने विभाग से भी दिलवाई थी, इंदौर चंडीगढ़ का प्लेन और भोपाल उदयपुर का कनेक्टिविटी। तो हमारी यही सोच है, विकास और प्रगति, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, विकास के आधार पर, प्रगति के आधार पर, और एक सकारात्मक सोच का दल होने के नाते जनता का दिल और मन जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2023 में भी लहराएगा। सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं वो एक कार्यकर्ता हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये भी कहना है पीएम मोदी, सीएम शिवराज के चेहरे पर चुनाव होगा और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र भी कर रहे हैं कि ये योजनाएं इतनी अच्छी हैं कि बीजेपी का परचम लहराएगा। खुद को एक सामान्य कार्यकर्ता बता रहे हैं, क्योंकि उनसे पूछा गया था हाल में, उनकी बीजेपी के कई पुराने चेहरों ने तारीफ की है, चाहे वहाँ भारतीयों कैलाश विजयवर्गीय हो। तो इन तारीफ से हट के ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो साफ कर रहे हैं इस बात को लेकर कि सीएम शिवराज के चेहरे पर होगा चुनाव, तो इसका मतलब ये है कि इसके मायने खास हो जाते हैं। क्या बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं अब मध्य प्रदेश के चेहरे की रेस में नहीं है, या फिर ये माना जाए कि अभी वो इस बात को कहकर उन चर्चाओं पर, मतलब जो अटकलें लगती हैं उन पर विराम लगा रहे हैं, या ये इशारा दे रहे हैं कि वो कहीं भी रेस में है नहीं, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया इस बात को लेकर। हालांकि पहले भी कई बार कहा है और सीएम बनने को लेकर स्पष्ट तौर पर मना भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है हमेशा कि मैं तो ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी जो दायित्व देगी मैं काम करूँगा, और वैसे मैं कार्यकर्ता के तौर पर सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की सियासत में, जैसा मैंने आपको बताया, बीच बीच में चर्चा होती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया दावेदार के तौर पर उभरते हैं, तो इस बात के और इस बयान के मायने खास हो जाते हैं। और इस बात से ये समझा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सीएम शिवराज चेहरा होंगे। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश को। इतने आप देखते रहे एमपी तक।